2 साल पहले जब चैट जीपीटी आया था तो पूरे आईटी इंडस्ट्री में बवाल सा मच गया था। वैसे ही कुछ बवाल अभी डीप सीक के आने से हो रहा है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे डीप सीक के बारे में और उसको कंपेयर करेंगे चैट जीपीटी के साथ। डीप सीक को बनाया गया है चाइना के द्वारा और इसको चैट जीपीटी का सक्सेसर बताया जा रहा है, क्योंकि ये कई चीजों में चैट जीपीटी से आगे निकल चुका है। जहां चैट जीपीटी को बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स और हजारों इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी थी, वही चाइना ने डीप सीक को सिर्फ $6 मिलियन में और बहुत कम इंजीनियर्स के साथ बना डाला है। अभी अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो आपको जीपीटी 3.5 वर्जन मिलती है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट फीचर्स के साथ अगर जीपीटी 4 यूज करना चाहो तो आपको $200 पे करने पड़ते हैं। यहीं आ जाता है डीप सीक, जिसने अपने पूरे मॉडल को फ्री कर दिया है, ऊपर से सबके लिए ओपन सोर्स कर दिया है। अब क्योंकि डीप सीक फ्री और ओपन सोर्स है, इसीलिए अगर आप लोग कोई ऐप बना रहे हो तो उस ऐप में आप लोग डीप सीक के मॉडल को इंटीग्रेट कर सकते हो और उस ऐप को कमर्शियली यूज भी कर सकते हो बिना किसी कॉपीराइट इशूज के। तो अगर आप लोग डीप सीक के रिपोजिटरी में जाओगे तो आप लोग उनका पूरा कोड बेस देख सकते हो, उनके पूरे कोड बेस को समझ सकते हो और उनका रिसर्च पेपर भी पढ़ सकते हो। तो अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि आप लोग डीप सीक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप लोगों को चले जाना है chat.deepseek.com पर, जो कि बिल्कुल ही चैट जीपीटी जैसा इंटरफेस आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे आप लोग चैट जीपीटी में किया करते थे। जैसे कि अगर मैं सर्च करूं कि बिल्ड मी अ टू डू ऐप इन रिएक्ट, मुझे एक टू डू ऐप बनाने का कोड दे रखा है और बाद में उसको एक्सप्लेन भी कर रखा है, लेकिन कोड जनरेट होने के पहले मुझे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है थॉट फॉर 21 सेकेंड्स। तो जब आप लोग डीप सीक को यूज करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि डीप सीक पर जब भी आप लोग कुछ सर्च करते हो तो इंस्टेंट आप लोगों को आंसर जनरेट करके नहीं देता है, वो 15-20 सेकंड टाइम लेता है थिंकिंग करने के लिए। जैसे इंसानों को समय लगता है सोचने के लिए, वैसे ही डीप सीक भी टाइम लेता है थिंकिंग करने का और उसके बाद अपने थिंकिंग प्रोसेस को भी लिख के बताता है और उसके बाद आंसर देता है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी है, क्योंकि इंसानों और एआई को अगर कोई अलग करता है तो वो होता है कि इंसानों का इमोशन और थिंकिंग एबिलिटीज। और आज हमने एक ऐसा एआई मॉडल बना दिया है जो कि इंसानों की तरह थिंकिंग एबिलिटीज भी रखता है। जैसे मैंने आप लोग को चैट करके दिखाया डीप सीक R1 मॉडल से, वैसे ही आप लोग इमेज प्रोसेसिंग भी कर सकते हो और इमेज टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज वाला फीचर्स भी यूज कर सकते हो फ्री में, जिसका नाम है जेनस प्रो मॉडल, जो कि आप डीप सीक एआई जेनस प्रो की मदद से कर सकते हो। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप लोग इस लिंक को ओपन कर लेते हो तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग का, जिसमें आप एक इमेज डाल के अगर क्वेश्चन लिखते हो तो वो आपका एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्पाइडरमैन की इमेज को अपलोड कर दूं और क्वेश्चन लिख के डालूं एक्सप्लेन दिस इमेज एंड वेयर इट वाज टेकन फ्रॉम, और चैट पर क्लिक कर दूं तो यहाँ पर एक मुझे रिस्पॉन्स मिल गया है, दिस इमेज शोज अ पर्सन ड्रेस्ड इन अ स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम होल्डिंग अ कैप्टन अमेरिका शील्ड। और मैं उल्टा भी रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकता हूँ, यानी कि मैं कुछ टेक्स्ट लिख सकता हूँ और उसके बेसिस पर इमेज जनरेट करवा सकता हूँ। तो अगर मैं इस वेबसाइट पर वापस आ जाऊं और जो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ मिला है इसी को कॉपी कर लूं और टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन वाले ऑप्शन में पेस्ट कर दूं, तो यहाँ पर जैसे मैंने इमेज अपलोड किया था जो कि ओरिजिनल इमेज था और उसी इमेज के रिस्पॉन्स के बदले मैंने डीप सीक से इमेज जनरेट करवाया। तो अगर मैं इस इमेज को बड़ा करके देखूं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे हमने सर्च किया था स्पाइडरमैन होल्डिंग कैप्टन अमेरिका शील्ड, वैसे ही कुछ इमेज डीप सीक ने हमें जनरेट करके दे दिया है। क्लैरिटी वाइज उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये एक एआई जनरेटेड है, तो अभी जो टेक्स्ट टू इमेज वाली फीचर्स है उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं आई है डीप सीक पे। पर आप लोग देख सकते हो कि टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन का जो फीचर है वो आप लोग यूज कर सकते हो डीप सीक के द्वारा। इन सारे वेबसाइट्स का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप लोग इन लिंक्स पर जाओ और एक्सप्लोर करो डीप सीक के मॉडल को, अलग अलग चीज़ों से सर्च करने की कोशिश करो कि वो कैसा रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। क्या ये चैट जीपीटी से बेहतर रिस्पॉन्स आप लोगों को दे रहा है या चैट जीपीटी से खराब रिस्पॉन्स आप लोगों को दे रहा है। आप लोग ज़रूर इसको एक्सप्लोर करो और कमेंट बॉक्स में आके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा डीप सीक का मॉडल। ऐसे में कोडिंग से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।